3 वर्ष के थे तो मतलब पोलियो मारा, पहले हम सही थे बिल्कुल। अच्छा, पहले सही थे। पहले सही थे, हमारी माताजी बताती है हमको, नहीं 3 वर्ष के थे तो तब पोलियो मारा था। अच्छा। तो कुछ प्रारब्ध भी होता है ना, वो हमको भोगना पड़ेगा, और भोगने से काम चलेगा, भाग्य जरिए ही कुछ आराम मिलेगा। अब पैसा और उससे कुछ नहीं होता है, नहीं होगा। अलग अलग पार्ट दिया, ये पार्ट में कोई कमी होती है तो भगवान कहते चलो छोड़ो, ये शरीर रूपी को नहीं छोड़ देते, कुछ लेते भी नहीं, खाली उनका नाम लेते रहो बस। उनको ऐसा नहीं कि उनको भाई 10,000 का ये सामान चढ़ाओ, 5,000 का चढ़ाओ, 200 का चढ़ाओ, नहीं ऐसा नहीं। युगल महामंत्र राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छा, इसी को जपते रहते हैं हर समय। जी जी। जय श्री राधे दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं आपको हमेशा कोशिश रहती है कि मैं गिरिराज महाराज के दर्शन आपको कराता रहूं, और उनके जो श्री चरणों में जो भक्त दंडोती लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके अद्भुत दर्शन मैं आपको कराता रहूं। तो ऐसे ही मेरे साथ एक अद्भुत भक्त हैं जो देख रहे हैं आप, कि देखते हैं कि शरीर से सब चीज़ होते हुए भी जो भगवान जिसको सब कुछ देता है तो वो भी उसकी भी इच्छा नहीं होती, वो भी ऐसा होता है कि जो भगवान को अपने आप को समर्पित नहीं करता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप कि भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो तो बनाया ही है, लेकिन फिर भी इतनी भक्ति, और महाराज के पास चले आए हैं स्वयं, और गिरिराज महाराज की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि पूछे ना। तो इनसे मैं जानूंगा कहाँ से आए, क्या नाम है, और क्या किस तरीके से भक्ति में जो रमे हुए हैं, क्या है भक्ति में ऐसा चमत्कार, और क्या है गोवर्धन महाराज में। तो जय श्री राधे महाराज जी। राधे राधे श्याम। क्या नाम है महाराज जी? सुदामा शरण जी। तो कहाँ से हैं महाराज जी आप? श्रीधाम वृंदावन से। वृंदावन से जी। वृंदावन में कहाँ रहते हैं महाराज जी? वृंदावन में चौमुंडा कॉलोनी के पीछे तुलसी वाट का आश्रम है गुरु महाराज का। तो क्या नाम है गुरु जी का आपको? श्री 108 श्री भागवत शरण महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी मैं इतना जानूंगा कि यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ गिरिराज जी को बुलाया हुआ, और श्री चित्र विचित्र बाबा के जहाँ ब्यावला उत्सव था वहाँ पे आए थे, दीदी के जहाँ भी रुके थे। अच्छा। फिर आपने सोचा चलो इधर आए तो परिक्रमा देते आए, गिरिराज जी की कृपा से हम परिक्रमा दे रहे थे। तो घर में सब सकुशल हैं? जी, घर तो हम लोगों ने छोड़ दिया, करीब 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से छोड़ रखा है? तो वैसे कहाँ से है महाराज जी, घर कहाँ है आपका? ये तो ब्रजमंडल में ही है अपना। ब्रजमंडल में ही है जी। तो घर पे तो सब होंगे वैसे? वैसे सब हैं, उनसे कोई अपना वो नहीं रखता, वो अपनी मर्जी रहो, हम अपनी मर्जी रहे। आप अपनी मर्जी में रहते जी। तो भक्ति में रहते हैं आप? जी, ठाकुर जी। तो ऐसा क्या हुआ था महाराज जी जो मतलब कि आप भक्ति में लगे, और ये कैसे मतलब बचपन से ये नहीं, ये हमारी माता जी बताती हैं हमको कि 3 वर्ष के थे तो मतलब पोलियो मार, पहले हम सही थे बिल्कुल। अच्छा, पहले सही थे? पहले सही थे, हमारी माता जी बताती है हमको, नहीं 3 वर्ष के थे जी तो तब पोलियो मारा था। अच्छा। तो कुछ प्रारब्ध भी होता है ना, वो हमको भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ता है, और भोगने से ही काम चलेगा, भागे से नहीं चलेगा। भाग के कहाँ जाओगे? भगवान की सब सृष्टि सब जगह नजर है भगवान। बिल्कुल सही बात, वो सब कुछ देख रहा है, सब देख रहा है। भोगने से हमारा जो प्रारब्ध भोग लेंगे तो आगे की रास्ता हमको साफ मिलेगी बिल्कुल। जी जी। हाँ, तो इसलिए भोगने से, और फिर ठाकुर जी की शरण में भोग रहे तो उसको हमको पता भी नहीं चलता कि हम भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे। तो महाराज जी आपने ये रास्ता उचित समझा कि भक्ति में जुड़ जाओ? हाँ, ये सबसे उचित समझा, क्योंकि आपको पता ही है कि कहीं भी जाओ, अब मनुष्य तो हमेशा स्वार्थ का ही रहता है, और भगवान ने स्वार्थ सेवा करने वाले, तो भगवान से पहले ही ना स्वार्थ पहले ही ना जुड़ जाए तो इससे अच्छा रहेगा। तो अगला जन्म सुधार रहे हैं? हाँ, ठाकुर जी कृपा है, अब अगला पुराना तो वही, अगर देते भी हैं तो अगला जन्म सुधार। तो मैं देख रहा हूँ माला लग रही है आपके हाथ में। जी जी जी। तो ये राधे रानी का नाम लेते रहते हैं? जी नहीं, अपना युगल महामंत्र राधे कृष्ण। हाँ, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। अच्छा, इसी को जपते रहते हैं हर समय? जी जी जी, हर समय बिल्कुल इसी में ही लीन रहते हैं। सुबह तो हम जब 3-3:30 बजे जगते हैं तो नहा धो के जगते हैं 3:30 बजे? हाँ, ऐसे ही जगते हैं। वहाँ पे हमारे आश्रम में 4:15 बजे तो विद्यार्थी जग जाते हैं हमारे जी। क्यों, हम तो पहले जग जाते हैं उनसे। वो सब विद्यार्थी संध्या वंदन करने 4:30 पौने 5 बजे बैठ जाते हैं। वहाँ का रूल है, और नहीं बैठोगे संध्या वंदन पे तो 100 रुपये का फाइन ले लेते हैं गुरुजी। अच्छा, हाँ, बहुत सही फाइन लेते हैं, नियम है। तो बच्चे फिर उस आदत डालने के लिए आदत डाले तो फिर जग जाते हैं जल्दी से। बिल्कुल सही बात। हाँ। तो महाराज जी इतना बताएं कि आप ये लग रहे हैं, तो कितनी उम्र होगी महाराज जी आपकी अभी? उम्र आपको कितना लग रहा है? नहीं, मैं तो अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ, आप बताएं। अंदाज हो गया अब करीब 40 के ऊपर है, 1-2 साल। 40 से ऊपर। तो ये जो भक्ति में लगाया है आपने पूरे इस जीवन को जी, तो ये माँ बाप से प्रेरणा मिली थी? कैसे मिली प्रेरणा? नहीं, माँ बाप तो हमारे भक्ति लाइन के थे ही जी, पर हम भी पहले भी थोड़ा थोड़ा करते थे जी। पर हमको जब ठाकुर जी को हमने देखा सब तरफ कुछ ऐसे जगह जगह पे ऐसे वो आते हैं कि भाई कोई नहीं दिखता है, जब ठाकुर जी दिखते हैं
तो ठाकुर जी को हमने कहा था सबको पहले ही दिख रहे ठाकुर जी, तो पहले ठाकुर जी को शरण जाए ना, फिर दुनिया के पे शरण क्यों पड़े। बिल्कुल सही, भक्ति अपना है। हाँ, तो ठाकुर जी और देखो आपको पता है ठाकुर जी कुछ लेते भी नहीं है, खाली उनका नाम लेते रहो बस है उनको। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको भाई का 10,000 का ये सामान चढ़ाओ, को 5,000 का चढ़ाओ, को 200 का चढ़ाओ, नहीं ऐसा नहीं। उसका तो नाम जपो वो श्रद्धा और भाव से, समर्पण दिखा दो, समर्पण हो जाए, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। हाँ। तो महाराज जी ऐसा कभी कुछ हुआ कि गोवर्धन महाराज के या फिर प्रभु श्री कृष्ण के जब भक्ति कर रहे हैं आप इतने वक्त से, तो इनके दर्शन हुए या इनकी महिमा का कुछ ऐसा पता हुआ? महिमा को देखो हम तो नहीं, महापुरुष लोग बताते हैं कि ठाकुर जी जब उनको रोमांच और मतलब प्रेम आंसू आते हैं तो मैं तो उन्हीं को सब कुछ समझता हूँ, ऐसा तो होता है हमको। अच्छा। हाँ, और तो वैसे कोई प्रत्यक्ष में तो ठाकुर जी वैसे स्वप्न में तो थोड़ा कभी कभी देते हैं, पर ऐसा हमको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष में जो कोई मतलब भावुकता आती है, मतलब तो मतलब आंसू और मतलब जो रोमा से खड़े होते हैं, बस ऐसा तो होगा बस। तो आश्रम की क्या ऐसी दिनचर्या रहती है, जरा दिनचर्या बताएं मुझे आश्रम में। आश्रम की दिनचर्या क्या, वहाँ पे हमारे गुरुजी हैं एक, तो गुरुजी बच्चों को भागवत पढ़ाते हैं, वेद भी पढ़ाते हैं, रुद्री भी पढ़ाते हैं, और सुबह जगते हैं और शाम को 10 बजे जाके बच्चे विश्राम करते हैं। अच्छा। हाँ। तो कीर्तन वगैरह भी होता है? हाँ, कीर्तन होता है, सुबह शाम संध्या वंदन आरती सब होता है। तो महाराज जी कुछ सुनाए जरा मुझे भी, भजन वगैरह? भजन वगैरह तो नहीं, हमको ऐसा खुश है, ऐसा तो नहीं। कीर्तन का कुछ बताएं। हाँ, कीर्तन तो हमारे यही होता है, आपको बताया था युगल महामंत्र का। अच्छा, यही चलता रहता है? हाँ, यही करते हैं हम। ऐसे ऐसे अपने गौड़िया संप्रदाय के जो महामंत्र को जपते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे जो निम्बाड़ संप्रदाय में क्या है, युगल महामंत्र होता है, राधे कृष्णा 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। हमारी जो बड़ी पीठ है, हमारे जो निम्बाड़ भगवान ने जो भजन किया था, नीमगाम में देखा होगा बड़ा मंदिर आपने। हाँ, वो ही है हमारे नीमगाम में बड़ा मंदिर है। हाँ, वो नहीं, वो हमारा जो हमारे संप्रदाय से हमारे जो आचार्य थे वहाँ पे तपस्या किया था निम्बाड़ भगवान ने। अच्छा, नीमगाम में। हाँ, निम्बाड़ भगवान ने, तो वो हमारे आचार्य है। तो महाराज जी मैं देखता हूँ कि ये जो इंसान अगर जरा सा भी कुछ होता है तो हिम्मत हार जाता है, लेकिन आपसे मतलब प्रेरणा मिले ऐसा कुछ बताएं, जो मेरे जो भी मित्र देख रहे हैं कि आपसे प्रेरणा मिले उन्हें। अब प्रेरणा की तो देखो ऐसा बात है, आप तो कहीं भी चले जाओ मनुष्य के पास, आपको एक बात बताओ, थोड़ा सा बीमार हो जाए, आप पैसा लगा रहे हैं और उससे कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो कुछ नहीं मिल रहा तो भगवान के जरिए ही कुछ आराम मिलेगा। अब पैसा और उससे कुछ नहीं होता है, नहीं होगा। तो ये मैं आप ठाकुर जी कोई भी हो, भगवान की शरण में रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, नहीं अन्यथा तो कुछ नहीं है। दुनिया है, दुनियादारी की तो ये मतलब जो समझ नासमान संसार है, इसकी तरफ तो देखते रहो, देखते ही रह जाओगे, कुछ नहीं। ऐसा होता है ना, आप लोग जो स्टेज होता है, स्टेज पर जब जो कलाकार मंच पर जाते हैं तो कोई पात्र जो कलाकारी में कमी करता है तो स्वामी जी वो दर्शकों के सामने तो कुछ कहेंगे ना, आँख निकालेंगे। और जब वो उससे कहेंगे तू पात्र, जब वो अंदर श्रृंगार घर में जाएगा तो उसको फिर कहेंगे तू अपने कपड़े उतार, और तू अच्छा पाठ नहीं करता, उसको भगा देते। यही हमारे ऊपर है, जब हम लोग जब भगवान ने भेजे हैं अपना, ऐसे मेरे को सुदामा जी का पाठ दिया, आपको दिया, इनको दिया, सबको अलग अलग पाठ दिया। ये पाठ में कोई कमी होती है तो भगवान कहते चलो छोड़ो, ये शरीर रूपी को नहीं छोड़ देते हैं, फिर अलग हटा देते भगवान। अच्छा, फिर अलग हटे। हाँ, अब वो ये हमारा कर्म है अपना। जी, कर्म अच्छे करते रहो तो भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, अच्छा कर्म। तो इनके प्रति कैसे उत्सुकता बढ़ी, यहाँ कैसे चली आई? उत्सुकता तो देखो मेरा खूब रहता है, यहाँ पे आता हूँ तभी आता हूँ, जब भी आता हूँ जब गिरिराज बाबा के तो मेरे यहाँ रहते हैं, ऐसी बात नहीं, गिरिराज बाबा के तो मुझे आता हूँ तभी दर्शन करके जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भगवान के भक्तों की कहीं भी कमी नहीं, कैसे भी वर्ग के हों, जवान हों, वृद्ध हों, कोई भी हो, जो कोई शरीर से सक्षम है या सक्षम नहीं है, वो भी भगवान की भक्ति में कमी नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि जो अगर समझदार होगा, जो भक्ति में लीन होगा, जो समझता होगा हमारी संस्कृति को, भगवान को मानता होगा, वो ये जानता है कि मुझे बेशक इस जन्म में मेरे कर्म सही हो या गलत हो, जो कुछ भी हो, वो क्षमा याचना मांगते हैं और भक्ति में जुड़ते हैं महाराज के। वो जानते हैं कि भगवान और प्रभु और ईश्वर माफ़ करने वाला है, अगर हमारी कुछ भी गलती भी होती है तो उसे भी क्षमा करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह भक्ति करते रहें और मेरे साथ वीडियोस देखते रहें भक्ति की, और गोवर्धन महाराज के यहाँ दर्शन करते